Good morning, dear students. Today we will talk about separation of component of mixture. हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे. In this video we will discuss about 5 different separation techniques. First technique over which we are going to talk is separation of cream from milk. If suppose you have been given a mixture and you have been asked that आपको क्रीम निकालना है मिल्क से, तो कौन सी मेथड आप यूज़ करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये किस बेस पे काम करता है ये हम देखेंगे. सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है. ये जो है इसमें क्या होता है, हम पहले सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब लेते हैं. ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब्स हैं. इसमें हम मिल्क, यहाँ पे चूँकि मिल्क है तो मिल्क को हम भर देंगे और इसको एक मशीन के अंदर, आप देख पा रहे हो ये मशीन है, इसके अंदर हम उसको सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब को फिट कर देंगे और उसके बाद फिर स्विच को ऑन कर देंगे फॉर 1 to 2 मिनट. आफ्टर 2 मिनट वी विल स्विच ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल मशीन और हम देखेंगे कि जो मिल्क है वो नीचे की तरफ, एक ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मिल्क जो है वो नीचे की तरफ लिक्विड आ जाता है और क्रीम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है. इसका क्या रीज़न है. सिंस प्रिंसिपल आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप. तो मिल्क में जो क्रीम होता है वो लाइटर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, और जो लिक्विड पोर्शन रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. इस तरह से लिक्विड विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम एंड क्रीम विल बी सेटल एट द टॉप. और 2 मिनट बाद फिर हम ये इसको निकाल लेते हैं. इसी तरह से इसका यूज़ जो है, एप्लीकेशन जो है ब्लड टेस्टिंग में होता है. ब्लड टेस्टिंग में वी नो दैट ब्लड इज़ मेड बाय प्लाज्मा विच इज़ ए लिक्विड कंपोनेंट एंड ब्लड कैप्सूल्स विच इज़ सॉलिड कंपोनेंट इन द ब्लड. तो ब्लड टेस्टिंग और डायग्नोसिस में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है. इसी तरह से इसका इस्तेमाल आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन में, जो ड्रायर है जिसमें वेट क्लोथ्स को हम ड्राई करते हैं, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं. राइट. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ये है कि जब जोर से स्पन करते हैं, तेज़ी से जब घूमता है, तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेट हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट डेंसिटी है जिनकी, वो ऊपर आ जाते हैं. इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है. प्रोसेस एंड मेथड आई हैव एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, दैट इज़ डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. हमें पता है कि इंक जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर. ये वाटर और किसका मिक्सचर होता है, वाटर और डाई का मिक्सचर होता है. डाई क्या है, डाई जो कलर कंपोनेंट है इंक में वो डाई है. राइट. और जो लिक्विड है वो है वाटर. तो हम डाई को कैसे सेपरेट करेंगे इंक से, चूँकि वाटर है, और वाटर क्या है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस है. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको गर्म करेंगे तो वो उड़ जाएगा. राइट. तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें कि हम मिक्सचर ऑफ इंक इसमें हमने रख रखा है. इंक के मिक्सचर को हम इसमें रखेंगे और फिर हम इसको धीरे धीरे हीटअप करेंगे थ्रू द बर्नर. और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा, ये एवोपरेट होने लगेगा. क्या एवोपरेट होगा, जो वोलेटाइल है. वोलेटाइल क्या है, वाटर. तो वाटर जब एवोपरेट हो जाएगा इंक में से, व्हाट विल बी लेफ्ट, डाई ओनली. तो डाई इस तरह से हम ऑब्टेन कर लेंगे. प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ये है कि अगर हमारे पास मिक्सचर है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो आसानी से हम वोलेटाइल कंपोनेंट को हम एवोपरेट कर देंगे और जो बचेगा वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा.
क्योंकि इंक में जो डाई है वो नॉन वोलेटाइल है और जो वाटर है वो वोलेटाइल है। इस तरह से हम इवोपरेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। टू ऐसे लिक्विड हैं जो इमिसिबल हैं, यानी दे आर नॉट मिक्सिंग अप, दे आर नॉट मिक्सिंग अप, वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। जब ये मिक्सअप नहीं हो रहे हैं यानी अलग अलग हैं, ठीक है। अब मिक्सअप क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न है उनकी डेंसिटी। उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होती है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी विल यूज़ दिस सेपरेशन मेथड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिकांटेशन। ये जो एपरेटस आप देख रहे हो, ये एपरेटस इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे आप देखो, आप लिखा हुआ है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल को हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल को रख लेना है और इसको अटैच कर देना है, यहाँ से हैंग कर देना है वर्टिकली। इसके बाद हम मिक्सचर को इसमें पोर करेंगे। हमारे पास क्या मिक्सचर है? हमारे पास मिक्सचर है ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर से को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम उसको ऐसे ही रख देंगे undisturbed. After some times what we will see the denser component। ऑयल और वाटर में डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? वाटर की। तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ, और ऑयल जो है वो पूरा ऑयल ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा। जब ये ऐसा अलग अलग लेयर दिखने लगती हैं तो हम ये जो नॉब है ना, इसको ओपन करते हैं धीरे से, कम थोड़ा सा, और धीरे धीरे जो लिक्विड है वो एक दूसरे कंटेनर में प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। अब ये जो वाटर है धीरे 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 इस कंटेनर में इकट्ठा होता जाता है और इसकी ये जो लेयर है ये नीचे की तरफ आती जाती है, और जैसे ये यहाँ तक आएगा नॉब तक, हम नॉब को बंद कर देते हैं। अब नॉब को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा वाटर हमारे पास इस कंटेनर में आ जाता है और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑयल बचता है। इस तरह से हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को थ्रू सेपरेटिंग फनल मेथड डिकैंटेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर, एप्लीकेशन, इट्स यूज इन द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। प्रिंसिपल इज डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। डेंसिटी याद रखिए, डेंसिटी के बेसिस पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। इसके जो इस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल, अब सब्लिमेबल का मतलब क्या होता है? सब्लिमेबल मतलब ऐसा सब्सटेंस अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म कर लेगा। अभी तो सॉलिड है, तो ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हमें पता है कि जो कॉमन सॉल्ट है ये तो डायरेक्ट गैस में चेंज नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो इसमें हम जो है प्रोसेस सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़। कैसे करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वॉच गिलास देख रहे हो आप, इसमें मिक्सचर लिया हुआ है। जो मिक्सचर हमें दिया है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, वो मिक्सचर हमने इस वॉच गिलास में नीचे की तरफ ले रखा है। इसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल, ये फनल है इन्वर्टेड है, राइट। इस फनल में हमने IF लिख देते हैं, आपको शॉर्ट में लर्न रहेगा। इन्वर्टेड फनल है और ऊपर की तरफ हमने कॉटन प्लग इन कर दिया है, यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड, चूँकि हमें पता है कि ये सब्लिमेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा, और वेपर फॉर्म करेगा तो ऊपर से ये स्किप होगा। तो स्किप ना हो, अंदर ही रहे ये, इसलिए हमने कॉटन प्लग इसको लगा रखा है। इसके बाद जब अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होगा
तो चूँकि अब बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है तो ये अंदर क्या करेगा, डिपॉजिट होगा। ये आप देख सकते हो एरो से शो किया गया है। तो जैसे ये ऊपर जाता है ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो नीचे जाता है, ऊपर कम है। तो थ्रू द वॉल ऑफ इन्वर्टेड फनल ये डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोजिशन। कौन सी प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोल रहे हैं कि गैस, पहले तो वो गैस में कन्वर्ट हुआ और गैस से फिर वो डिपॉजिट हो गया किस में, वापस सॉलिड में। तो ये हो गया डिपोजिशन डी। और सॉलिड से जब वो चेंज हुआ था किस में, गैस में, तब ये हुआ था एस। एस मतलब सब्लिमेशन, राइट। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में ट्रांसफॉर्म होता है, और डिपोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो सब्लिमेशन या डिपोजिशन शो करते हैं, वो हैं अमोनियम क्लोराइड, हमने यहीं पे एग्जांपल देखा। कैम्फर, कपूर भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। नेफ्थलीन बॉल आपने अक्सर देखी होगी बाथरूम में और कबर्ड में जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं, एंथ्रासीन बॉल्स, राइट। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें प्योर सॉल्ट ऑब्टेंड करना होता है। कहाँ पे? प्योर सॉल्ट। अब प्योर सॉल्ट ऑब्टेंड करने की आवश्यकता क्या हो गई? क्योंकि ज़्यादातर सॉल्ट जो हैं वो इम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो इम्प्योर सॉल्ट से प्योर सॉल्ट हमें अगर ऑब्टेंड करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्ट को हमने कैसे ऑब्टेंड करना है। सबसे पहले आप देखेंगे डायग्राम में हमने क्या किया है। सपोज वी हैव कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट है हमारे पास, राइट। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है। सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, याद रखेंगे, सॉल्यूशन बनाया, राइट। सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर्म किया। सॉल्यूशन से फिर हमने क्या किया, कौन सा सॉल्यूशन बनाया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तब तक, जब तक हमें सॉल्वेंट जो है वो देखेंगे कि सॉल्वेंट बहुत थोड़ा सा रह गया है, राइट, तब तक हम इसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के पहले, जब हम गर्म करने के पहले इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फ़िल्टर। जो हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया उसको हमने फ़िल्टर कर लिया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ़िल्टर करने के बाद उसको गर्म करना है। गर्म किया, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि उसमें जो है नीचे की तरफ क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं। अब इसमें आप देखोगे जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, है ना, और हमारे पास जो है प्योर सॉल्यूशन होता है। उस प्योर सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को चेंज करते हैं और उसके बाद जब हम उसे ठंडा करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल्स ऑब्टेंड हो जाते हैं। इन क्रिस्टल्स को वॉश कर लिया जाता है और यूज़ में ले लिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द क्रिस्टलाइजेशन टेकन प्लेस। ये प्रोसीजर है इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हमें इससे क्या होता है, वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ऑल्सो वी गेट प्योर एलम यानी फिटकरी, इम्प्योर सैंपल से प्योर सॉल्ट हमें ऑब्टेंड होता है। क्वेश्चन है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवोपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इवोपरेशन से बेटर क्यों है? तो अगर आप देखेंगे कि इवोपरेशन में हम कोई फ़िल्टर नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ फ़िल्टर नहीं करते, सीधे इवोपरेट हो जाती है। अगर मान लीजिए हमने देखा सॉल्ट का इवोपरेशन हो रहा है थ्रू द सन, है ना, तो सॉल्ट का जब इवोपरेशन होता है थ्रू द सन तो सॉल्ट के साथ क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी वहीं रह जाती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करके अलग कर देते हैं।
तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ रहने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं अगर हम उसको गर्म करते हैं, जैसे शुगर को अगर हम ज़्यादा गर्म करें तो चैर्ड हो जाती है, यानी जल जाती है। इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छे सॉल्ट ऑब्टेंड नहीं होते हैं, राइट। और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जैसे इवोपरेशन में हमेशा इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ये इम्प्योरिटीज़ को हम पहले ही फ़िल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से इवोपरेशन से बेटर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, राइट। क्रिस्टलाइजेशन में पहली चीज़ तो इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती है, और दूसरी चीज़ जो है कि सॉल्ट जो है ज़्यादा गर्म करने पे ड्राई हो जाते हैं या चैड हो जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है और हमें प्योर सॉल्ट ऑब्टेंड होता है। इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वर्क करता है। I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Stay healthy and fit. God bless you.